हेलो एवरीवन। सो आज हम जो न्यू रूम करने वाले हैं वो है बोर्क। ठीक है। तो अब देखते हैं कि बोर्क में लिखा हुआ क्या है। अ बॉक्स इन्वॉल्विंग इनक्रिप्टेड आर्काइव्स, सोर्स कोड एनालिसिस एंड मोर। ओके, सोर्स कोड एनालिसिस एंड मोर। ओके, मतलब इनमें हमें इनक्रिप्टेड आर्काइव्स के साथ खेलना है। ठीक है। तो हम मशीन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। हम ये मशीन का इधर से उठाते हैं और इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है। आप इस पे एन मैप स्कैन चला दें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है तो मुझे इसने दरअसल टाइम लिया था मेरे पास इंटरनेट की वजह से। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये दो स्कैन की हैं। ठीक है। इस पे SSH होती है, पोर्ट 80 पे HTTP होती है। ठीक है। तो ये होता है। ओके, अभी हम फफ करके देखते हैं। ठीक है, कॉमन डॉट टेक्स्ट यूज़ करते हैं और डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है। 10.114.187.1 10.114 10.114.187.132 इस पे हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर लेते हैं और यही जो URL है हम जाके अपने वेब में देख लेते हैं कि हमें क्या दे रहा है। ओके, तो ये नॉर्मल अपाची का डिफ़ॉल्ट पेज है। तो हम देखते हैं हमें यहाँ मिल रहा है etc का एक डायरेक्टरी मिल रही है। ठीक है। etc पे जाते हैं तो यहाँ हमें स्क्विड UID के नाम से मिलता है। ओके, और इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पैरम NCA etc स्क्विड ID और पैरम चिल्ड्रन 5। इसकी मुझे कुछ समझ नहीं है क्या है। और पासवर्ड देखते हैं तो ये आ सकता है म्यूजिक आर्काइव और पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड ये मिलता है हमें। ठीक है, हम ये पासवर्ड उठा लेते हैं। अब ये MD5 है, आई गेस MD5 है। तो मैं इसे क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। CD बोर्क। ठीक है, पहले का जो भी कंटेंट है मैं वो हटा देता हूँ। ओके, RM RF एवरीथिंग। ओके। ओके, जैसे आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब ये इसमें जनरेट करते हैं। ओके, सो ये है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एको से एक म्यूजिक आर्काइव में। ओके, इसकी मैं हैश डॉट टेक्स्ट लिख लूँगा। ओके, देन ये करता है, ये APR से देखें तो ये मुझे MD5 स्क्रिप्ट लग रहा है। ठीक है। सो हम करते हैं जॉन वर्डलेस MD5 स्क्रिप्ट। ओके, सो हैश डॉट टेक्स्ट। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, गेट डॉट जॉन। ओके, गेट डॉट जॉन एंड हम क्या कर देते हैं, CD कर देते हैं। अभी दरअसल इसका ये इशू है ना कि इसका ये इशू है कि आपके ऑलरेडी मैंने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, RM कर सकते हो जॉन डॉट पॉट को। ओके, तो मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ ट्राई हैक मी साई वॉर में। ठीक है, और मैं कमांड दोबारा चलाता हूँ। ओके, तो ये कमांड चल गई। अब हमें स्क्वाड वर्क मिल गया। ठीक है, तो इधर से अगर अभी कोई देखे, एक तो ये हो सकता है SSH का हो सकता है, लेकिन जो SSH के यूजर नेम्स होते हैं ना, वो ऐसा ही नहीं होते कि म्यूजिक आर्काइव इस तरह के, वो कोई होंगे, किसी का नेम होगा। ठीक है। या कोई ज़्यादातर यूजर नेम्स होते हैं। ठीक है, इंसानों के नाम होते हैं तो ज़्यादातर ही होते हैं। लेकिन फिर भी एक सेफ साइड पे रहने के लिए हम क्या करते हैं, SSH करते हैं म्यूजिक आर्काइव पे।
ठीक है, हम करते हैं 10.114.187.132, ये कर देते हैं और मैं पासवर्ड लगा देता हूँ स्क्विड वर्ड। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये कोई यूज़र है नहीं। ठीक है, तो इधर ये क्या है, अगर आप रूम को गौर से पढ़ो, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अ बॉक्स इन्वॉल्विंग इनक्रिप्टेड आर्काइव्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या, अभी यहाँ एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं बॉर्क। ठीक है, बॉर्क होता क्या है? Borg is a deduplicating backup tool used to create compressed and encrypted backups. So for example, अगर एक बंदे ने बैकअप स्टोर करना है अपने सिस्टम पे, ठीक है, उसको अगर आप ओपनली रख लोगे तो कोई भी बंदा बैकअप, मतलब अगर एक्सेस होता है किसी को, ठीक है, तो वो बैकअप्स का यूज़ कर सकता है। ठीक है, और उन्हें आई मीन उन्हें अंदर देख सकते हैं क्या होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इनक्रिप्टेड बैकअप्स रखते हो, ठीक है, तो फिर वो ज़रा पता लगाना थोड़ा सा इशू होता है। ठीक है, वो उस तरह जब बंदा सही मतलब उसे पहले अपने पास गेट करना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ये जो इंक्रिप्टेड है या आप इंटरनेट पे डाल दोगे तो बोर के जरिए डिकम्प्रेस और उसे हाँ यूज़र देख सकते हैं। तो पहली बात, इन्हें कभी भी अपने इंटरनेट पे नहीं डालना और हमेशा बैकअप्स को सिक्योर करके रखना है, इनक्रिप्ट करके रखना है। ठीक है, सो ये कुछ लोग स्नैपशॉट ऑफ डायरेक्टरीज रखते हैं, कुछ लोग पूरी पूरी डायरेक्टरीज रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ओके, तो हम जाते हैं लिस्ट करते हैं। ठीक है, लिस्ट करके देखते हैं, लेकिन लिस्ट करने के लिए आपको पता है कि आपके पास बॉर्ड की बैकअप फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बैकअप फाइल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बॉर्ड को फाइल चाहिए ना जिन्हें वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कहीं वेबसाइट में, ठीक है, हम आ जाते हैं इधर, हमें एक एडमिन का मिला था। ठीक है, हम एडमिन वाले पे आ जाते हैं और आप जाके आर्काइव्स में जाके ये देखें, इधर इन्हें डाउनलोड करने के लिए दी है, तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, कभी भी अपने जो है बैकअप्स हैं उनको इनक्रिप्ट करके बाहर ओपनली नहीं रखना। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ओके, सो हम चले जाते हैं साइबॉर्ग पे और इसको, अच्छा, अब ये टार फाइल है। ठीक है, तो टार, ठीक है, इसे मैं archive डॉट आर को अनजिप कर देता हूँ। ठीक है, फिर ls करते हैं। अब हमारे पास archive डॉट आर आ गए। ठीक है, होम आ गए। अब मैं जाता हूँ cd होम। ठीक है, अब इस स्टेज पे ना आपको, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बस ये कुछ सेव करूँ। अच्छा, अभी देखो, ऐसा होता है ना कि जब फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का बैकअप बनाते हैं, ज़्यादातर हम फाइल्स के नाम रखते हैं, फाइनल बैकअप, फाइनल दिस। तो इस बंदे ने फाइनल आर्काइव रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ये जाते हो फाइनल आर्काइव में, ठीक है, तो इस तरह का डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा ओपनली ही तो है, लेकिन ये हुआ पड़ा है इनक्रिप्टेड। तो आप अगर इसे नॉर्मल देखने की भी कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉर्क यूज़ करते हैं। बॉर्क बॉर्क यूज़ होता है डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, हम इस पे जाएंगे, ठीक है, ls करेंगे और हम बोलेंगे कि लिस्ट कर दो फाइनल आर्काइव्स को। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, फाइन, ओके, होम फील्ड फाइनल आर्काइव डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ओके, आई थिंक फाइनल आर्काइव को मैंने करना है ना, तो अगर आप, हाँ, फाइनल आर्काइव को करना है तो, क्योंकि यहाँ से आगे हमारा कोड शुरू होता है ना, उससे पहले फोल्डर है, तो फाइनल अगर हम इस लेवल पे करें तो इस लेवल पे ज़्यादा सेंस बनाता है कि हम फाइनल आर्काइव को करें। हम पीछे कर रहे हैं तो पीछे दोबारा से फोल्डर आपको फोल्डर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फाइनल आर्काइव इधर पड़े। अब हमें पास फ्रेज, अब वो जो आपको चीज़ मिली ना वो आपके माइंड में हिट करेगी, अच्छा वो जो हमें मिला था वो एक पेज फ्रेज था इंस्टेड ऑफ एसएसएच का पासवर्ड। ठीक है, तो आप वो डाल दोगे स्क्विडवर्ड। ओके, तो आपको ये कुछ म्यूजिक का भी मिल गया। ठीक है, एलएस करोगे। ठीक है, अच्छा, एलएस कर दिया आपने। ठीक, मैं दोबारा उधर चला जाता हूँ। मैं दोबारा डेव में चला जाता हूँ उसी जगह पे। अच्छा, अब आपने लिस्ट कर दिया आर्काइव। ठीक है, उसने ये जाके हम्म, जितने भी आर्काइव से लिस्ट कर दिए। ठीक है, अब आपकी फाइल का नाम है फाइनल आर्काइव, जो इसने लिस्ट किया है ना। ठीक है, बॉर्ग ने देखा है कि इसमें आर्काइव्स कौन से हैं, उस आर्काइव का नाम था म्यूजिक आर्काइव। ठीक है, जो इसके अंदर पड़ा है। आप ये करोगे, आप इसे उठाओगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ म्यूजिक आर्काइव कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है म्यूजिक आर्काइव। ठीक है,
तो फाइनल उसे बोलते हो कि म्यूजिक आर्काइव को फाइनल आर्काइव में एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये दोबारा से पेस्ट फ्रेज मारना है, SQUIDWARD, स्क्विडवर्ड हो गया। ठीक है, आप ls करोगे, आपको देखो अब आपको फोल्डर मिल गया। ठीक है, हमने जो फाइनल आर्काइव का बनाया था, ठीक है, फाइनल आर्काइव बोर करके लिस्ट किया था, बोर ने हमें ये वाले आर्काइव दिए और हम फाइनल आर्काइव में से म्यूजिक आर्काइव का जितना भी डाटा निकाल के हम इधर अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप जाते हो CD होम पे, ठीक है, ls करते हो, CD एडिट पे ls करते हो। अच्छा, यहाँ यहाँ इशू ये हुआ है कि इसने मुझे ही दे दी। अच्छा, ये होम, ठीक है, ठीक। व्हाट हैपेंड? ओके 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 तो स्टोरी के ये मैंने होम लिखा है ना, तो उसने मुझे इस फोल्डर में मेरे होम पे ला के छोड़ दिए। ठीक है, तो मैं वापस चला जाऊंगा उधर, सॉरी, मैं इधर जाता हूँ, डेस्कटॉप, ट्राई हैक मी रूम, साइबर, और ये चला गया। ठीक है, अब आपको मिला है होम। ठीक है, तो हम चला जाएंगे CD होम में। ठीक है, ls करते हैं तो हमें आप देख सकते हो यूजर मिल सकते हैं Alex। ठीक है, अब Alex में आप देख सकते हो कि आपको क्या डॉक्यूमेंट में कुछ मिलेगा। ठीक है, ls करते हो, हाँ यहाँ मिले, यहाँ क्या है, नोट डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, तो इधर जाके आपको आपका यूजर नेम मिल गया, Alex मिल गया। ठीक है, तो इसको मैं एक और सेशन खोलता हूँ और मैं इसमें इधर स्टोर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ताकि ताकि मैं मुझे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, मेरा एक टर्मिनल हो जो मुझे। ओके, ये कर देते हैं। अब मैं करता हूँ SSH Alex और 10.114.187.132 मैंने ये कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ वो पासवर्ड लिख लेता हूँ। ओके, ls कर देंगे और मैं कैट कर दूंगा यूजर डॉट टेक्स्ट को, और ये मुझे मेरा पहला फ्लैग मिल गया साइबोर्ग से। ओके, तो इसमें यही समझाने का था बॉर्ग वाला, कि बॉर्ग क्यों यूज होता है। ठीक है, और आप ऐसे कैसे करते हैं, अगर आपको दोनों मिल जाए, अगर अगर आपको टार फाइल आर्काइव्स की मिल जाए और आपके पास बॉर्ग हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो उससे, मतलब उससे डेटा देख सकते हो। अगर कोई अंदर ऐसा मलिशियस फर्स्ट तो बैकअप किसी के हाथ लगनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर लग गई तो आप कर सकते हो। ओके ओके, तो हम करते हैं sudo dash l करके। ओके, तो इधर एक फाइल है गेट, जो बैकअप डॉट एस एच है। ठीक है, हम इसे एज sudo रन कर सकते हैं। ठीक है, रूट की प्रिविलेजेस के साथ। तो मैं इसे कैट करके देखता हूँ कि ये फाइल में है क्या। अच्छा, इस फाइल में क्या है कि sudo फाइंड कर रहा है, ये फाइल्स फाइंड कर रहा है। ठीक है, फिर इंपोर्ट कर रहा है बैकअप फाइल डॉट टेक्स्ट से, तो ये भी हमारा एक एंड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, वाइल एफएस रीड लाइन कर रहा है। ठीक है, तो डू कर रहा है जब तक ifs इक्वल्स टू रीड। ओके, ये जब तक हम फाइल से रीड कर रहे हैं उसके प्रॉम्प्ट से। ठीक है, तो एक को कर दिया। अब आई गेस ये कमेंट है, हैश कमेंट में यूज होता है, आई डोंट नो, कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इसमें पास का वेरिएबल कर देंगे, बीस बेसम टेक्स और एको कर दिया। और ठीक है, वाइल गेट आउटपुट सी फ्लैग। ओके, वाइल गेट आउटपुट। ओके, सो जब तक गेट आउटपुट सी है। अब ये देखो यहाँ ये जो फाइल है ना, ये सी पैरामीटर मांग रही है। ठीक है, तो सी पैरामीटर मांग रही है और सी पैरामीटर फ्लैग कर रहे हैं, केस फ्लैग इन कमांड इज इक्वल टू ऑप्टार। ओके, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सो हम इस कोड के लिए, ये एक्सप्लॉइट कोड है। ठीक है, इस कोड के लिए हम अपना शेल ले सकते हैं। शेल कैसे लेंगे, क्योंकि ये कमांड हमें, ठीक है, हम कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज अ रूट। ठीक है, तो अगर आप ये देखो केस फ्लैग कर रहा है, ठीक है, तो आप हम या फ्लैग ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये फ्लैग वेरिएबल का कार्य है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं sudo, और वेरिएबल का क्या था, -c था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बिन बैश
-p, मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे आप -p बिन, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आ गया है, रूट का आ गया ना। तो अभी हम बस सिंपल चीज़ें गेट करेंगे इससे। तो मैं पहले देख लेता हूँ एम आई, ओके, ls pwd, ओके। आप देख रहे हो कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा, कोई आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। तो हो सकता है इधर रूट के लिए ने ब्लॉक किया हो, ठीक है, परमिशन ना दी हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा रन करता हूँ sudo dash l, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा से उठाता हूँ, ठीक है, sudo ये करके, और -c था, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट रीड करता हूँ रूट और फ्लैग, रूट नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके ओके, रूट डॉट txt टेक्स्ट है, नॉट फ्लैग, ओके। सो आप ये देख सकते हो कि हमें क्या मिल गया इधर से, हमारा रूट फ्लैग मिल गया, ओके। सो ये था हमारा रूट रूम, ठीक है। इस रूम का नाम था साइबॉर्ग। साइबॉर्ग में बेसिक जो आपको सिखाने की चीज़ थी, वो आपको सिखाने की चीज़ थी बॉर्ग, ठीक है। बॉर्ग होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा याद रखिएगा कि, ठीक है, बॉर्ग क्रिएट कंप्रेस्ड एंड इनक्रिप्टेड बैकअप्स। तो अगर आप बैकअप क्रिएट करें, आपने हमेशा उसे कंप्रेस्ड और इनक्रिप्टेड रखना है, ठीक है। और सेकंड ऑफ ऑल उसे इंटरनेट पर आपने पब्लिश नहीं करना, नहीं तो जैसे हमने इधर किया, आप बॉर्ग की मदद से आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसका कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये था रूम, ठीक है, जो आज हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर आपको और कोई सवाल हुआ इसके मुतालिक, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ओके। सो टिल देन, बाय बाय।